नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सरकार से कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुनिए, आज की युवा कमज़ोर नहीं है। आज की युवा कमज़ोर नहीं है। अगर वो सड़क पे उतर आए तो आंदोलन बन जाता है और इकट्ठा हो जाए तो जन सैलाब हो जाता है। समझ में आया? तो मैं सरकार से बस ये कहना चाहती हूँ मोदी जी कि आप उनकी समस्याओं को सुनिए, क्योंकि ये सरकार आपकी है। तो लोग आपसे ही सवाल करेंगे और आप ही जवाबदेही होंगे और आपका ही उत्तरदायित्व बनता है जवाब देने का। आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ये इस समय जो है आपका सरकार, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन। समझ में आया? तो आप अगर छात्र जो है, जो 15-20 दिन 29 दिन से जो ये हो रहा है, इसके लिए मैं सुमन वांगचुक जी का बहुत आभारी हूँ कि वो 19 दिन तक जो है अनशन पे अड़े रहे, सिर्फ इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, इसलिए मतलब कि अनशन पे थे। लेकिन उनको भी कोर्ट से ऑर्डर आया है, उनको भी हटा दिया गया कि इससे क्या होगा कि हमारे जो छात्र हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो नहीं साथ देंगे। तो ये गलत चीज़ है। तो उसका उल्टा असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि जन सैलाब और बढ़ता गया, आंदोलन और छिड़ गया। लोग जगह जगह से आ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या भविष्य है, देश का हमारा क्या भविष्य है। आप बताइए, हम युवा कहाँ जाएंगे? इतनी मेहनत से हम पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो जो है और इतनी मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अभी हाल ही में नेट का पेपर हुआ है, वो लीक हो गया। उसमें कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इससे क्या आपको कोई प्रभाव पड़ा? आपने कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा, आप ना बेरोजगार पे बात करते हो, ना ही शिक्षा पे बात करते हैं, ना ही कुछ। सिर्फ 12-14 साल से ये हो रहा है कि नए नए मुद्दे उठते हैं फिर शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अभी हाल ही में मंदिर का जो चंदा चोरी वाला मुद्दा उठा था, अभी वो शांत है, तो ये मुद्दा शुरू हो गया। ठीक है, तो ये छात्र हैं और जब छात्र सड़क पे उतरते हैं, समझिए वो आंदोलन छिड़ जाता है। और जो जहाँ से है वहीं से आंदोलन कर रहा है, ये जान लीजिए। वहीं से अपनी बात को, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। युवा अपनी अगर आवाज़ बुलंद कर ले, अगर युवा ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी तो सबकी आवाज़ दब जाती है, ये जान लीजिए। इसलिए आप उनकी बातों को सुनिए। अगर जायज़ भी नहीं, ऐसी कोई जायज़ लोगों ने मांग नहीं की है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तो आप उस पर कुछ तो एक्शन लीजिए, कुछ तो अपना वो कीजिए, कुछ तो कहिए। लेकिन आप चुप्पी साधे हैं, आप लोग की तरफ से कोई नहीं। यहाँ तक कि इतने दिन हो गए कोई मिलने नहीं आया आप लोगों की तरफ से। उल्टा क्या हुआ, 20 तारीख को आप की तरफ से ऑर्डर रहा होगा, तभी तो लाठी चार्ज करवाया बहुत बुरी तरह से। लोग ऐसे घायल हुए हैं, पूछिए मत, क्या कहा जाए। और छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए कि हम लोग पढ़ के क्या करेंगे जब ऐसे ही होना है। तो क्या ये कहना, क्या आवाज़ उठाना गलत बात है? और आप लोग आवाज़ दबाने पर लगे हुए हैं, ये गलत चीज़ है। तो आप बात कीजिए, आपकी सरकार है, आपका जवाब देना बनता है। आपकी सरकार है, आप उत्तरदायित्व आपका है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और आप बात तो कर नहीं रहे हैं। बात मतलब कि 20 तारीख को आप लोगों ने क्या किया कि आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, लाठी चार्ज करवा दी, बहुत बुरी तरह से। आप बात तो करते हैं बेटी की कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बचाओ, ये ऐसा हो रहा है बेटी के साथ। जाके देख लीजिए, आप कभी जाइए संसद भवन के बाहर निकलिए, जाइए देखिए क्या हाल है। कैसे घसीट के जेंट्स का, बच्चों लड़कों का छोड़ी लड़कियों को घसीट के लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये सब क्या सही चीज़ है? शर्म आनी चाहिए। सब सेम क्या कर रहे हैं आप लोग की, मतलब कितने दिन में आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई वो नहीं है, आप लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता है, चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप ऐसे नहीं। तो मैं ये कहूँगी, एक जंग छिड़ा था 47 में आंदोलन, वो था गोरों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों ने गोली चलाई भारतीयों पे, लेकिन भारतीय फिर भी डटे रहे और आज़ादी लेकर मतलब कि आज़ादी, देश को आज़ाद कराया। और आज भी जंग छिड़ा है, आंदोलन छिड़ी है। देखिए क्या होता है। ये तो अपने ही लोग, आप तो अपने ही लोग हैं ना। तो ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये जान लीजिए आप। अगर छात्र सड़क पे उतर आए तो जन सैलाब आता है, आंदोलन मतलब कि बहुत कठिन हो जाता है कि
संभालना उनको। अगर वो सड़क पे अब उतर गए हैं और जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि जान लीजिए, अब आप उनको संभाल लीजिए, संभालिए। देखिए, तो अब इसमें सारे लोग आंदोलन में आ रहे हैं शामिल होने के लिए। तो यही कहा जाता है कि छात्र छात्र होते हैं, युवा युवा होते हैं, उन्हीं से भविष्य, देश का भविष्य टिका हुआ है। तो आप समझिए, आप उनसे बात करिए, बात करेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो फिर वही है। देखिए, अखिरा है, अब जगह जगह पे जो जहाँ से वहीं से धरना प्रदर्शन कर रहा है, वहीं से बातें हो रही हैं, मतलब कि वहीं से सब हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कहीं से भी, वहीं से लोग छिड़े। और अभी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी कल जो है पीएम निवास पे जो है धरना प्रदर्शन मतलब कि किया, अड़े रहे इसी मांग को लेके। तो ये मांग यही है कि आप जो शिक्षा मंत्री हैं उनको किस तरह की मांग है, तो आप बात करिए। आप क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तो माहौल को जरा समझिए, देखिए, बहुत टफ माहौल है और युवा हैं, और युवा जब इकट्ठा होते हैं तो एक मुट्ठी बनती है तो शक्ति हो जाती है। और बस जाके देखिए कितने कैसे माँ बाप जो है बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, कितनों की मतलब कि लाठीचार्ज में घायल हो गए, कितने मर गए। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी सरकार है जो बेरहमी से लाठीचार्ज की है, मारी है और आंसू गैस की गोली छोड़ी है, ये जान लीजिए। और ये जो है और क्या कहते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं वर्दी में तो है, नेम प्लेट नहीं है। कुछ तो आर्मी वाले हैं वो तो सही हैं, लेकिन पुलिस वाले उनके नेम प्लेट नहीं है, लेकिन वो तो ये लोग कौन है आप बताइए। खैर, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। देखिए, अगर आपको मेरी बातों से ऑडियंस, मैं अपनी वीडियो द्वारा उससे यही कहना चाहती थी, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। ये भाई, ये देश हमारा है और ये देश प्रजातंत्र और लोकतंत्र है, तो इसमें कहने के लिए सबको आज़ादी है और खुल के बात करने के लिए, अपनी समस्या कहने के लिए कोई भी कह सकता है, चाहे कोई भी हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी बात कहना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर करें करिएगा। जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।